अंदर से ही एक्सेप्टेंस आने लगी है। बातें तो मैं पहले भी जानता था, जो बातें यहाँ एक्सेप्ट कर रहा हूँ वो अपने बारे में पहले भी जानता था, लेकिन मुझे यही क्यों समझ आ रही है। तो इसका मतलब सही बात है कि कोई है जिसने पुनः जन्म का ये अवसर दिया है। विश्वास करता हूँ दूसरे कदम में सद्बुद्धि आ जाती है ना। विश्वास करता हूँ कि इसी तरह मेरी सद्बुद्धि बरकरार रहे। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपको नज़र आता है कि केमिकल तो मैं छोड़ देता था, उसके बाद क्यों नहीं जी पाता था, क्यों संतुष्टि नहीं मिलती थी, क्या होता था ऐसा। तो वह समझ आता है कि तू केमिकल तो छोड़ देता था, लेकिन तेरी सोच ना या तो दूसरों को आरोपित करती थी या पास्ट में जा जाकर अपने को परेशान करती थी, या तू भविष्य में कूदता रहता वर्तमान क्षण में था, अनकंफर्टेबल हो जाता था, वो सुख का भी आनंद नहीं ले पाता था जो नशा मुक्त रह के वर्तमान में लेना चाहिए, वो कुछ कर ही नहीं पाता था तू। तो पता लगता है कि मेरी नकारात्मक सोच और कर्म भी फिर फ्रस्ट्रेशन में उल्टे सीधे कर देता था। बिना नशे के जो परिवार कभी कहता था कि कैसी हरकतें कर रहा है, अब तो नशा भी नहीं कर रहा है, वो आपकी फ्रस्ट्रेशन कराती थी। तो आप तीसरे कदम में अपनी बुरी सोच और बुरे कर्मों की त्याग की भावना लाते हैं कि अब मैं इस सोच का त्याग करूंगा, इन कर्मों का इसी ने मेरा विनाश किया है। तब समझ आता है क्यों नशे से तो दूर हैं आप, कंफर्टेबल फिर भी नहीं है, तो फिर सोचने पे बाध्य हो जाते हैं। तो समझ आता है कि विनाश करा किसने है, मेरी सोच ने और मेरे कर्मों ने। क्योंकि अगर वो करता विनाश तो उसको